दुनिया में लगभग 8 से 10% लोगों को आप हेयर एंड देयर डॉक्टर बदलते हुए, टेस्ट कराते हुए, थेरेपी बदलते हुए देखेंगे। और दुनिया में ये जो परसेंटेज है ये डे बाई डे बढ़ रहा है। कंफ्यूजन, डिप्रेशन, डायलेमा, बीमारी कुछ और, इलाज कुछ और, सिम्टम्स कुछ और, रिपोर्ट में कुछ और कई बारी क्या होता है ये सब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको एक चीज पे लगे रहते हैं कि उनका पेट खराब हो गया है या पेट साफ नहीं होता। एक दूसरी कैटेगरी के लोग मिल जाएंगे कि मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ कुछ सीरियस बीमारी है, बीमारी का डर, वहम। एक तीसरी कैटेगरी के लोग मिल जाएंगे कि वो एक ही चीज पे ऑब्सेस होके लगे रहते हैं कि मुझे दिल की बीमारी हो गई है या मुझे अटैक आ जाएगा। मतलब इस तरह के फियर आप देखेंगे। तो बीमारी की जड़ क्या पेट में होती है, क्या बीमारी की जड़ दिमाग में होती है, क्या बीमारी हमारी थिंकिंग में है, क्या बीमारी हमारी इमोशनल इशू है? तो आखिर ये होता क्यों है और इसको कैसे समझा जाए? देखो, यदि आप क्लियरली समझें तो बीमारी जो होती है उसके पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। या तो आपका गट हेल्थ मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की का जो काम करने का तरीका है उसमें कुछ बदलाव आ गया है, या फिर आपको कोई नेगेटिव इमोशंस डोमिनेट कर रहे हैं आपके ऊपर, या स्ट्रेस डोमिनेट कर रहा है, या कोई ट्रॉमा, कोई फियर, या कोई लॉस हो गया आपको। वो आप एक इल्यूजन बन गया है, मतलब आपका अपना इल्यूजन होता है। अब इसको ऐसे समझिए कि आपका अपना इल्यूजन मतलब जो वहम होता है उसको आप खुद भी नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि इंसान रियलिस्टिक होने से डरने लग जाता है, इंसान लॉजिकल बात करने से डरने लग जाता है और वो एक अपनी दुनिया बना लेता है, एक अपना इल्यूजन बना लेता है, अपना एक वहम पाल लेता है कि भाई वो ही ठीक है। और दुनिया में देखो एक सारी चीजें हैं, लेकिन मैं एक बात आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं। यदि आपको ये लगता है कि आप ही सही हैं तो ये आपका वहम हो सकता है। और आपको ये लगता है कि आपको सब कुछ पता है, आप सब जानते हैं, आपने सब पढ़ लिया है, सब समझ लिया है, तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। और इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस और वहम इतनी बड़ी बीमारी है कि यदि वो आपके अंदर आ जाए तो फिर समस्या बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब हम इसको अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे कि यदि आपके ऊपर नेगेटिव इमोशंस लोडेड है, आप पे स्ट्रेस लोडेड है, आपको ट्रॉमा है, कोई फाइनेंशियल लॉस है, या किसी एक ऐसी कंडीशन में फंस गए आप जहाँ के आप बहुत ज्यादा कंफर्ट फील नहीं कर रहे, तो इससे फिर कुछ बदलाव होते हैं। यदि लगातार ये चीजें बनी रहें लंबे समय तक तो एक मेटाबॉलिक जो हेल्थ है, यानी कि आपका जो पेट है, गट है, इंटेस्टाइन है, आपके आपका लिवर है, आपका पेनक्रियाज है, आपकी किडनी है, आपकी गट की मूवमेंट है, इस पे डायरेक्टली फर्क पड़ता है। आपकी इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, आपको एंजाइटी आती है, आपको डिप्रेशन आता है, आपका मूड डिसऑर्डर डेवलप होता है, आपकी स्लीप की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है, आपको स्लीप डिप्रिवेशन आता है, आपको हार्मोनल इशू भी आ सकते हैं, आपका जो इम्यूनिटी है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। देखो, दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो इमीडिएटली ट्रिगर करते हैं, एक है इंसुलिन और एक है आपका थायरोक्सिन सोडियम, डोपामाइन और कॉर्टिसोल। ये चारों बहुत ही सेंसिटाइज हैं और ये ट्रिगर करते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि यदि एक दिन आपने अच्छी नींद ले दी तो अगले दिन ये बहुत रेगुलेट रहेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक दिन आपको अच्छी नींद नहीं आई, आपको फिजिकल स्ट्रेस हो गया या मेंटल स्ट्रेस हो गया या इमोशनल स्ट्रेस हो गया, तो विद इन 12 आवर्स इनकी अपनी फंक्शनिंग बदल जाती है। और यदि आपका डोपामाइन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो तो आप बहुत ज्यादा खुश और एंजाइटी में चले जाएंगे, लेकिन यदि वो कम सिक्रीट हो तो आपको डिप्रेशन होगा, आपको सैडनेस होगी। तो हार्मोन्स, हम हार्मोन्स के गुलाम हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स चाहते हैं वो हम करते हैं। हमें केवल यही करना है कि हार्मोन्स के सिक्रीशन को हम रेगुलेट रखें, नॉर्मल रखें, विद इन नॉर्मल रेंज रखें, तो हम इन सारी प्रॉब्लम से काफी हद तक बच सकते हैं। अब एक दूसरी बात आती है कि गट हेल्थ क्या है। देखो, नेगेटिव इमोशंस, स्ट्रेस, ट्रॉमा, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप, इंसोम्निया, इन सब से गट प्रॉब्लम आती है और गट प्रॉब्लम की वजह से ये सब आते हैं। इसका मतलब ये है कि दिमागी और इमोशनल स्वास्थ्य आपके गट को प्रभावित करता है, और जो गट का स्वास्थ्य है वो आपके इमोशंस को, आपके दिमागी स्वास्थ्य को, आपकी थिंकिंग को प्रभावित करता है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिवर्सेबल इफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। अब क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो कनेक्ट करता है हमारी वेगस नर्व के माध्यम से, हमारे स्पाइन से और हमारे गट से। तो ये इन दोनों का हेल्थ एक दूसरे को प्रभावित करता है। हमें पहले ये बात बुनियादी रूप से समझनी चाहिए। आपने देखा होगा कि यदि किसी का पेट बहुत हेल्दी है तो उसका दिमाग भी बहुत हेल्दी है।
यदि कोई इंसान बहुत अच्छी नींद लेता है, मेंटली सेटल्ड है, सेटिस्फाई है, तो आपने देखा होगा उसका गट भी बहुत सेटिस्फाई होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप कि गट को आप ठीक कर लें और ब्रेन और इमोशंस को आप छोड़ दें। आपको ओवरऑल ही देखना पड़ेगा पूरी बॉडी को। अब यदि गट आपका खराब है, यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपको इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है, आपको लीकी गट है, तो फिर आपको कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। आपको आईबीएस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ओबेसिटी आ सकती है, फैटी लिवर हो सकता है, मल्टीपल जॉइंट पेन होगा, वीकनेस होगा, ऑटो इम्यून डिसीज आपको आ सकते हैं, डायबिटीज आ सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज आपको हो सकते हैं, हाइपरटेंशन आपको होगा, मूड डिसऑर्डर होगा, इंसोम्निया आएगा आपको, एंजाइटी होगी और डिप्रेशन होगा। अब ओवरऑल इनको समझने का तरीका क्या है, इसको ठीक करने का तरीका क्या है? देखो सीधी सी बात यह है कि मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा, इन पांचों को ठीक कर लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले आपका स्लीप, आपको 7 से 8 घंटे सोना ही है और आपको 5 o'clock के बाद कोई मस्कुलर एक्सरसाइज नहीं करनी है, चाय कॉफी नहीं पीनी है और आपको डेली रात को मतलब बाथ लेना है, शावर लेके ही आपको सोना है अच्छे से और नीट एंड क्लीन ड्राई इन्वायरमेंट होना चाहिए और आपके रूम में बिल्कुल डार्क होना चाहिए। एक टाइम डिसाइड करिए सोने का, उस टाइम पे आपका लाइट, आपका फोन, आपका लैपटॉप, एवरी डिवाइस हैज टू बी ऑफ एंड कंप्लीट डार्क आपके रूम में होना चाहिए। और जिस टाइम पे आप खाना खाते हैं उसी टाइम पे खाना खाइए और जिस टाइम पे आप डेली सोते हैं उसी टाइम पे सोइए। लेकिन कोशिश करिए कि आप 11 to 7 वाला जो टाइम है उसमें आप आराम कर सकें, सो सकें, तो दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। दूसरे नंबर पे आता है आपका फूड। फूड में आप ग्रीन रेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शामिल करिए, फाइबर शामिल करिए। अपने खाने में बेल पत्थर, पपीता, सेब, अमरूद ये शामिल करिए। खाने को अच्छे से चू करके खाइए। आपके खाने में 65 to 70% वाटर होना चाहिए और 25 से 30% सॉलिड और सेमी सॉलिड, जिसमें कि फाइबर हो, सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, जिसमें खिचड़ी हो, जिसके अंदर आपका, जिसमें चपाती हो, जिसमें हरी सब्जी हो, जिसमें राइस हो, ये सब खाइए। एक टाइम 24 घंटे में एक बार अच्छी खिचड़ी खाने की कोशिश करिए। कर्ड खाइए, ओट्स मील लीजिए, ये सब आपको मदद करेगा। नंबर 3 है, आप रेगुलरली कुछ भी ना कर सकें तो 2 से 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करिए और 20 से 25 मिनट या तो साइकिलिंग करिए या फिर वॉकिंग करिए, तेज वॉक करिए। दैट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ। या कोई भी 30 से 40 मिनट्स वर्कआउट, ये आपको मदद करेगा। नंबर 4 है, यदि आपको कोई किसी तरह का मेडिकल इशू है तो उसको मेडिकली डील करिए, काउंसलिंग लीजिए, इलाज लीजिए, अपने फिजिशियन से मिलिए, गैस्ट्रो फिजिशियन से मिलिए। खुद टेस्ट करा के अपने ब्रेन को सेंसिटाइज मत करिए। बार बार टेस्ट करा के गूगल से पढ़ के अपने को बीमार डिक्लेयर मत करिए। बार बार ये सेंसिटाइज करके इलाज गूगल गुरु से इलाज मत लीजिए, अदरवाइज मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। आप खुद ही अपने थॉट के कारण एक साइकोसोमेटिक कंडीशंस में फंस जाएंगे। खुद से डिसाइड मत कीजिए कि आपको बीमारी क्या है। यदि आपको कोई मेडिकल इशू है, कोई इमोशनल इशू है, तो आपको अपने फिजिशियन को फॉलो करना होगा और फिजिशियन जो डायग्नोसिस बनाते हैं, जो ट्रीटमेंट देते हैं, उसको आप फॉलो करिए तो यू फील बेटर और कुछ समय में आप ठीक भी हो जाएंगे। यदि टाइम मिलता है तो आप 15 से 20 मिनट म्यूजिक सुनिए या माइंडफुलनेस करिए या आर्ट करिए या आधे से 1 घंटा डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स पढ़िए। तो आप कहीं ना कहीं अपने इल्यूजन से, अपनी ओसीडी से, अपने ऑब्सेसिव कंपल्सन से जो आपने पाल रखा है उससे बाहर निकल पाएंगे एंड यू फील बेटर। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।